अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल डियर व्यूवर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। आखिर तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ? धरती पर, ज़मीन पर सबसे गर्म तरीन बरे आज़म कौन सा है? तो उस बरे आज़म को कहा जाता है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। और ये क्वेश्चन था, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब जो मैं आगे डिटेल बता रहा हूँ, ये इजाफी डिटेल है जो आपको किसी भी टेस्ट के लिए काम देंगे। अफ्रीका जो है सबसे गर्म तरीन बरे आज़म है। इसके साथ साथ अफ्रीका का दूसरा नाम है कॉन्टिनेंट ऑफ होप। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है। सो अफ्रीका इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ होप। इसके अलावा अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसमें अराउंड 55 कंट्रीज़ हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में, किसी में भी इतनी कंट्रीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं और अफ्रीका में अराउंड 55 कंट्रीज़ हैं और इतने कंट्रीज़ किसी भी मुल्क में नहीं हैं। दूसरे नंबर पर एशिया आता है जिसमें अराउंड 48 कंट्रीज़ हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू पर्सनालिटीज़ पास्ड अवे इन द ईयर ऑफ सारो? सो ईयर ऑफ सारो ये इस्लामिक रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ईयर ऑफ सारो इसीलिए इस साल को कहा जाता है क्योंकि इस साल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गए थे इस साल में। सो इसे गम का साल या फिर ईयर ऑफ सारो कहा जाता है। अगर हम बात करें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो शी वाज द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। एंड हज़रत अबू तालिब की बात करें सो ये अंकल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सो ये दोनों एक ही साल इंतकाल कर गए, तो इसीलिए इस साल को कहा जाता है ईयर ऑफ सारो, यानी कि गम का साल। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो माइकल फराडे। माइकल फराडे जो 1791 में पैदा हुए और 1867 में वफ़ात पा गए। सो इसको कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना? सो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले मेज़बान बने थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए। सो हज़रत अयूब अंसारी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वही आर देयर इन इस्लाम? इस्लाम में वही के कितनी इकसाम हैं? सो 2 हैं, और एक तो है वही मतलू और दूसरा है वही गैर मतलू। ये 2 टाइप्स होती हैं वही की। हु गेव द आइडिया ऑफ डिगिंग अ ट्रेंच अराउंड मदीना इन द बैटल ऑफ ट्रेंच? सो बैटल ऑफ ट्रेंच या फिर जिसे जंग खदक भी कहा जाता है, जंग खंदक भी कहा जाता है। सो जंग खंदक में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खंदक खोदने का मशवरा दिया था, आइडिया दिया था। सो हज़रत सलमान फ़ारसी इज़ दी करेक्ट आंसर हेयर। व्हाट इज़ दी सिमिलर वर्ड ऑफ पैनिक? पैनिक एक ऐसा वर्ड है जिसका सिमिलर वर्ड होता है एंग्जाइटी। पैनिक की अगर हम बात करें तो पैनिक का मतलब होता है खौफ व हिरास या फिर घबराहट, और एंग्जाइटी का मतलब होता है उलझन, परेशानी, खौफ व हिरास या फिर घबराहट। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ प्री मैच्योर? अगर हम प्री मैच्योर की बात करें तो इसका सिनोनियम होता है अनटाइमली। अगर हम बात करें प्री मैच्योर का उर्दू में मीनिंग, तो इसकी उर्दू में मीनिंग है वक्त से पहले। प्री मैच्योर मीन्स वक्त से पहले, यानी कि बिफोर टाइम, और अनटाइमली का भी मतलब होता है वक्त से पहले, बिफोर टाइम। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ एकम्प्लिश? अगर हम एकम्प्लिश की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है अचीव। एकम्प्लिश का मतलब होता है हासिल करना,
और एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर मिशन, यानी कि हमने अपना मिशन हासिल कर लिया है। और इसके साथ साथ अचीव का भी मतलब होता है हासिल करना और अकम्प्लिश का भी मतलब होता है हासिल करना। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड? सो हियर करेक्ट आंसर इज 14 अगस्त 1973 को ये हुआ था। एंड खान अब्दुल वली खान वाज द अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली एट द टाइम ऑफ प्रोमलगेशन। जब प्रोमलगेशन हुआ 1973 में, तो इस वक्त अपोजिशन लीडर कौन थे नेशनल असेंबली में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है खान अब्दुल वली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड? सो हाइपर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें कंट्रोल के की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल के इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIDC स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो PIDC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये एक इदारा है। एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलप कॉरपोरेशन इज़ अ स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। इस वजारत के मातहत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1952 से बनाया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वेंट टू सीरिया एट द एज ऑफ, यानी कि कितने बरस की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया गए थे, शाम गए थे? सो 12 बरस की उम्र में नबी करीम ने सफ़र किया था सीरिया की तरफ। एंड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वेंट टू सीरिया वेंट विद हिज अंकल अबू तालिब ऑन अ बिजनेस जर्नी पर गए थे टू सीरिया एट द एज ऑफ 12। यही इसका करेक्ट आंसर है। तेरेसा मे स्टेप डाउन ऑन। स्टेप डाउन का मतलब होता है इस्तीफ़ा दे देना। तो तेरेसा मे ये एक खातून है। इसने कब इस्तीफ़ा दिया था? इसने इस्तीफ़ा दिया था 24 जुलाई 2019 को। एंड तेरेसा मे, लेडी मे, इसको लेडी मे भी कहा जाता है, इज़ अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन, बरतानवी ये सियासतदान हैं, हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK, जो कि बरतानिया की वज़ीर आज़म भी बन चुकी हैं। एंड लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी फ्रॉम 2016 टू 2019, 2016 से लेकर 2019 तक ये कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर भी बनी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बनी हैं UK के, बरतानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान? सो सूरह बकरा लॉन्गेस्ट सूरा है और इसमें 286 वर्सेस हैं, आयत हैं, इसमें 40 रुकूस हैं। आपसे ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है, वो आपने नाम बताना है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? अगर हम रशिया की बात करें तो रशियन रूबल इसकी करेंसी है। इसका कैपिटल जो है वो है मॉस्को और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इन्फिडेल्स पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ओहद? ओहद में 3000 इन्फिडेल्स ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि शिरकत की थी। और इन्फिडल का मतलब होता है कुफ़ार। सो जंग ओहद में 3000 कुफ़ार ने शिरकत की थी। किम जोंग उन बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ये किम जोंग उन है और ये ताल्लुक़ रखते हैं नॉर्थ कोरिया के। ये करंट प्रेसिडेंट हैं, इनके अब्बू भी प्रेसिडेंट रहे हैं और इनके दादा भी प्रेसिडेंट रहे हैं। सो ये नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन बलोचिस्तान? बलोचिस्तान में 7 रिवर्स हैं और हिंगोल सबसे बड़ा रिवर है बलोचिस्तान में। हिंगोल इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान। एज पर द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड इन 2020, विच इज़ द लीस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सो एक इंडेक्स रिलीज़ हुआ था जिसे कहते हैं
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। और इसके मुताबिक इनमें जितने भी कंट्रीज इन्होंने शामिल किए, इनमें सबसे कम करप्शन की जाती है डेनमार्क में, यानी कि डेनमार्क में ना होने के बराबर करप्शन है। और अगर हम बात करें 179 कंट्रीज़ यानी कि 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ की, इनमें 193 को शामिल नहीं किया गया, इनमें किया गया शामिल 179 कंट्रीज़ को। और 179 में पाकिस्तान की पोजीशन है 120वें नंबर पर है पाकिस्तान करप्शन में। द सेक्रेटरी वाज डैश बिकॉज ऑफ हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो यहाँ प्रमोट आएगा, द सेक्रेटरी वाज प्रमोटेड, सेक्रेटरी को प्रमोट किया गया बिकॉज ऑफ हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी आउटस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की वजह से उसे प्रमोट किया गया। सेक्रेटरी को प्रमोट का मतलब होता है तरक्की देना। द टेन्योर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इज, यूएस प्रेसिडेंट को 4 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। और जो अब हैं करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडन, इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। और पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बगैर किसी पासवर्ड के। Your feedback, suggestion and comments are always welcome. Thanks for watching and Allah Hafiz.